अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था बेटा रेट लॉ के हवाले से। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आप रेट लॉ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ हम उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर मालूम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो आपके पास रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम जो है बेटा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बेटा रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ। ठीक है, क्या कहा बेटा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फर्जी रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें क्या बेटा रिएक्टेंट ए और बी है। ठीक है, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। ठीक है, तो ये क्या बेटा रिएक्टेंट ए के मोल है, ये क्या बेटा रिएक्टेंट बी के मोल्स हैं। ठीक है, तो अगर क्या बेटा हम इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, द रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, और क्या लिखते हैं बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो इसको हम लिखेंगे बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर आएगा हर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर बेटा जो पावर आती है वो हम मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पावर होती है बेटा वो हम यहाँ पे कोफिशिएंट को देखकर हरगिज़ नहीं लिखते। बाद औक़ात क्या है बेटा, जो इसमें पावर मौजूद होती है वो कोफिशिएंट से मैच कर जाती है, लेकिन जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर जो मौजूद होता है उसे हम एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस फर्जी रिएक्शन के लिए मैं इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लिखता हूँ वो लिखता हूँ बेटा एक्स और वाई। ठीक है, ये बात तो क्लियर। तो क्या है बेटा, इस तरीके से मैंने जनरल रिएक्शन का रेट लॉ लिख दिया है। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया दी सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ। तो ये है बेटा हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है बेटा, अगर हम ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या है बेटा पावर का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर में है बेटा x और क्या है बेटा y। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है बेटा x प्लस वाई। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। तो देखिए बेटा हमारे पास एक और रेट लॉ है बेटा किसी इक्वेशन का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके क्लियर। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है बेटा ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ बेटा एक और रेट लॉ। ठीक है, वो मैंने लिखा इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 1 है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा बेटा 1 होगा। ठीक है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन कोई सा भी हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा मैं एक और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो आप देखें। ओके क्लियर, इसके ऊपर ही 1 है, इसके ऊपर ही 1 है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा मैं इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 1, तो इन दोनों पावर का सम कहलाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा बेटा 1 + 1 2। ये बात क्लियर। तो ये रिएक्शन कोई सा भी हो, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक और देख लें बेटा, हमारे पास एक और मौजूद है बेटा रेट लॉ। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1। ठीक है, लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब 1 ही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो है बेटा 3। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से बेटा एक और आखिरी रेट लॉ लिखता हूँ। देखिए कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसके ऊपर स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है ये इसका रेट लॉ है। इस रेट लॉ को हमें देखिए क्या पता चलता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो इस रिएक्शन का बेटा जो ऑर्डर होगा वो होगा बेटा 3। ठीक है, यानी कि 2 + 1 क्या कहलाएगा बेटा 3 कहलाएगा। तो ये रिएक्शन कोई सा भी हो इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3 है, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको पता चल गया कि बेटा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से मालूम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जो है बेटा हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो हमें जो बेटा ये जो एक्सपोनेंट हासिल होता है ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से हासिल होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से मालूम करेंगे। तो क्या है बेटा सवालात में आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा। ठीक है,
तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आप तो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी ने परफॉर्म किया होगा, वो डेटा आपको दिया जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन की मदद से क्या है बेटा, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने सीख लिया कि ऑर्डर किस तरीके से मालूम करते हैं, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। ये तो आपको पता चला बेटा ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, एक रिएक्शन का मुकम्मल ऑर्डर पता चला। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट। तो यहाँ पर बेटा जो हमने ऑर्डर मालूम किया ये पूरे का मालूम किया, जिसको कहते हैं बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा इस रेट लॉ में ए के ऊपर क्या है बेटा एक्स मौजूद है। ठीक है, तो इस ए का भी क्या है बेटा एक अलग ऑर्डर है। ठीक है, द एक्सपोनेंट एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट से रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ए के रिस्पेक्ट से रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा एक्स ऑर्डर। ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से भी बेटा रिएक्शन का ऑर्डर होता है, एक तो ओवरऑल ऑर्डर अलग होता है। ठीक है, और सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से भी रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। द एक्सपोनेंट एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का ताल्लुक किससे बेटा, ऑर्डर से ताल्लुक है। द एक्सपोनेंट एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा एक्स है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एक्सपोनेंट वाई मौजूद है बी के ऊपर। ठीक है, तो वाई भी क्या है बेटा एक ऑर्डर है, तो वाई इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो बी के लिहाज से जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है बेटा वाई। ठीक है, बात समझ में आई। दोबारा देखिए बेटा द एक्सपोनेंट एक्स इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ए के लिहाज से जो रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा वो एक्स है। ठीक है, और बी के लिहाज से जो रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा वो वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ बेटा जो हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया ये ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट किया, और अब मैंने जो आपको बताया है बेटा वो सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर बताया है। तो ऑर्डर क्या है बेटा, दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और टोटल ऑर्डर यानी ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें पता क्या चलता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें पता चलता है कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, या तो कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कितना डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये इसके ऑर्डर्स मौजूद है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे ए का ऑर्डर 1, बी का ऑर्डर 1 और सी का ऑर्डर 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें बेटा ए का ऑर्डर 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा ए का ऑर्डर क्या है बेटा 2 है, और यहाँ पे क्या है बेटा ए का ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो इस रिएक्शन में ए का ऑर्डर है बेटा 2, इस रिएक्शन में है ए का ऑर्डर 1। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है बेटा ज़्यादा है। ये बात क्लियर हुई। कितना इंक्रीज़ आएगा इसको हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्टेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन में भी ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। द सम एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा टोटल यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले। तो मैंने क्या है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से आपको तमाम बातें बता दी विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट और ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, द सम एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा ओवरऑल ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, और अगर हम किसी सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से बात करेंगे तो हम कहेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू ए ये ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेट लॉ एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड करते हैं एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं कर सकते। तमाम बातें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। ठीक है, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है बेटा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे कि पहले भी आपको बताया।
जैसे कि 3/2 हो सकता है बेटा, 5/2 हो सकता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन इन फ्रैक्शनल ऑर्डर से आपका सामना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जितने भी ऑर्डर्स देखेंगे बेटा 0 देखेंगे, 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और 3 देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1, 2 और 3 भी हो सकता है, या इसके अलावा बेटा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको अभी समझेंगे, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हमने कुछ रेट लॉ लिखा है, तो इसमें क्या है बेटा, हम ओवरऑल ऑर्डर जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 2 तरीके से मालूम करते हैं, एक तो ओवरऑल ऑर्डर मालूम करते हैं और एक विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट जो है वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा बेटा एक रेट लॉ, ठीक है, रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसके ऊपर लिखा बेटा 0, इसके ऊपर लिखा हुआ 0। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो ओवरऑल ऑर्डर को हम शो करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा 0, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, तो ये 0 हमें फाइंड होता है बेटा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। ये बात क्लियर हो गई। तो ये रिएक्शन जो भी है बेटा वो क्या है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें क्या है बेटा H2 और Cl2 का रिएक्शन हो रहा है और उसके नीचे में बन रहा है बेटा हमारे पास 2HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको हम तफसील से आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है, तो इस रिएक्शन का बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी 0 होगा, ठीक है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन भी 0 होगा, ठीक है। ये तो ओवरऑल ऑर्डर है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी ऑर्डर 0, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन भी ऑर्डर क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा दूसरा हमारे पास रेट लॉ है, रेट लॉ इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो इस रिएक्शन का बेटा ओवरऑल ऑर्डर है 1, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। इसी तरीके से बेटा हमारे पास तीसरा रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर बेटा जो एक्सपेरिमेंट मौजूद है बेटा वो 2 मौजूद है। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा बेटा, 2 होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा चौथा रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 है, इसके ऊपर ये 1 है। तो इस रिएक्शन का टोटल यानी ओवरऑल ऑर्डर क्या है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा 2, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इसका ऑर्डर होगा 1 और विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन इसका ऑर्डर होगा बेटा 1, ठीक है। लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2, ठीक है। इसी तरीके बेटा पांचवा रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें देखें बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऊपर 2 है और क्लोरीन के ऊपर क्या है बेटा 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा बेटा 3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा बेटा 2, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1, ठीक है। ये बात क्लियर। तो आपने सीख लिया कि बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ की मदद से किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी केमिकल रिएक्शन में बेटा आपको रेट लॉ दिया गया होगा, क्योंकि रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं बेटा जो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। यानी कि बेटा अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करें या कमी करें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या है बेटा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होते हैं बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करें या कमी करें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी मिसाल बेटा हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो लाइट की वजह से होते हैं, तो वो तमाम के तमाम रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या बेटा लाइट मौजूद नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम ही क्यों ना हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो
तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिकॉज दे प्रोसीड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं बेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होते हैं, ठीक है, यानी लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ती हैं, उसमें रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। तो बिकॉज दे प्रोसीड बाय एब्जॉर्बिंग टू सर्टेन वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन इसमें H2 और Cl2 का रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में बेटा HCl गैस जो है वो बनती है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा लाइट रेज मौजूद नहीं है, ठीक है, ये गैसेस किसमें बेटा डार्क में मौजूद है, लाइट मौजूद नहीं है। चाहे हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, क्लोरीन गैस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान क्या बेटा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है बेटा प्रोसीड होता है लाइट की मौजूदगी में। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट लॉ लिखना चाहते हैं, किस तरीके से लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। लेकिन क्या है बेटा इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तभी मैंने इसके ऊपर जीरो लिखा है, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन जितनी है, मिसाल का बेटा कॉन्सेंट्रेशन है 5 ठीक है, इसके ऊपर अगर जीरो लिखा है तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मिसाल के तौर पर 10 मोलर है, इसके ऊपर अगर जीरो लिखा है तो ये 1 के बराबर, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने जीरो लिख दिया, तो मतलब ये है कि बेटा इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें पता चलता है बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर आप इसकी पावर को सम कर दें, ठीक है, ये बात क्लियर। तो बेटा अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के के की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो के क्या है बेटा हमारे पास रेट कांस्टेंट है। तो अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, तो आ जाए इसको देख, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोलैरिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो सेकंड को अगर ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, के मौजूद है, तो इसकी जगह 1 इसकी जगह 1 खत्म हो गया, तो के की यूनिट हमने फाइंड कर ली। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की जो यूनिट होती है बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा हमारे पास है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो जनरल रेट लॉ है वो क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 1, ठीक है। तो ये क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास रेट लॉ है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास बेटा एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और उसकी पावर क्या होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इसी सिंगल मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आप इस सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या है बेटा इजाफा होगा, ये बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप इस कॉन्सेंट्रेशन में कमी करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या है बेटा कमी वाक़ई होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कितना इजाफा होगा, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई सा रिएक्शन हमारे पास बेटा फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये रिएक्शन भी क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं 2x करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है बेटा डबल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कॉजेज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अगर क्या है बेटा अगर आप इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसकी एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या है बेटा NH4NO2 हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये डिकम्पोज हो रही है बेटा नाइट्रोजन गैस में और वाटर में, ठीक है। तो इसका हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा, रेट लॉ लिखा, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, रेट इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2, ठीक है, ये बात क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका टोटल ऑर्डर यानी ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा 1 है, ठीक है। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है बेटा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट का सम 2 के बराबर होता है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है बेटा रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट का सम जो है बेटा 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस बात से आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ जो कि सेकंड ऑर्डर है, एक फर्जी रिएक्शन जिसमें क्या बेटा रिएक्टेंट ए जो है बेटा प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेट लॉ हमारे पास आता है बेटा रेट इज इक्वल टू के
ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, हमें रेट लॉ बता रहा है, ठीक है। और इस रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा 2 है, इस सिंगल रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है बेटा 2 है, ठीक है। तो अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 4 टाइम इजाफा आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इजाफा आएगा। तो आ जाए बेटा इसको देखते हैं। इफ़ अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, इस बात पे फोकस करें बेटा, इफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रहा बेटा एक रिएक्टेंट और ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इजाफा होगा। डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट कॉज द रेट ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे कुछ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास एक और जनरल रिएक्शन जिसमें ए प्लस बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, ठीक है। इसका रेट लॉ लिखते हैं हम। तो देखिए बेटा के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। इसका रेट लॉ हमारे पास आ रहा है बेटा इसके ऊपर भी 1 इसके ऊपर भी 1, ठीक है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल तो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है और इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है, ठीक है ना। तो अगर आप इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं और इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको क्या रखते हैं बेटा कांस्टेंट, और इसको डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम इजाफा होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। बात क्लियर, ओके। अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल रखते हैं, ठीक है, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा 2 टाइम इजाफा होगा। इस बात को याद रखना है क्योंकि बेटा इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो एक को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट रख रहे हैं। क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। तो अब आज बेटा कुछ हकीकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो हमारे पास बेटा एक रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये डिकम्पोज होता है बेटा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में। इसका जो रेट लॉ है बेटा एक्सपेरिमेंटली वो ये है बेटा K = HI, ठीक है, और इसके ऊपर आता है बेटा 2, ठीक है। तो रेट लॉ हमें बताता है बेटा ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इजाफा आएगा, क्योंकि बेटा ये रिएक्टेंट है ये सेकंड ऑर्डर है, ओके क्लियर। एक और रिएक्शन देखिए बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में रिएक्शन होता है तो बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होता है। इसका रेट लॉ है बेटा हमारे पास रेट = K, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, ठीक है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल तो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है, इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 2 टाइम इंक्रीज आएगा, ओके क्लियर। इसके अलावा बेटा अगर क्या बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल रखते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम इंक्रीज आएगा, ओके क्लियर। तो इस कंडीशन को याद रखना है कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इंक्रीज कब आएगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इजाफा होगा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन सेम है और ये रिएक्शन सेम है, ओके क्लियर है। तो क्या बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो K की वैल्यू है रेट कांस्टेंट, अगर ये फाइंड करना है तो ये किस तरीके से फाइंड करते हैं तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स K, और ये क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह डायरेक्ट M लिख रहे हैं, मोलैरिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बेटा मोलैरिटी इसके नीचे आएगा, ओके M², ओके M से M कट गया, ये स्क्वायर कटा, तो हमारे पास बचा K ये M जो है बेटा ऊपर जाएगा तो M इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की K की यूनिट है। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट फाइंड आपको नहीं करवाई, वो मुझसे रह गया था, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे तो देखिए बेटा वो हमारे पास होगा बेटा रेट = K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये आया M × सेकंड इनवर्स K और यहाँ पे क्या है बेटा सिर्फ M, ठीक है। तो ये क्या बेटा M से M कट जाएगा तो आगे बचेगा बेटा K = सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की K की यूनिट है और ये क्या बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की K की यूनिट है। तो अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा। अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, ठीक है। तो देखिए बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कुछ जनरल रिएक्शंस देखें बेटा। हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और ये तब्दील हो रहा है बेटा प्रोडक्ट में, ठीक है। हमें इसका रेट लॉ पता चला कुछ यूँ, रेट = K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और उसके बाद 3। तो हमें पता चला कि बेटा ये जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर है, तभी इसके ऊपर क्या है बेटा 3R। तो अगर क्या बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं, रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है बेटा 3 है, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में 8 टाइम इजाफा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में कितना इजाफा होगा बेटा 8 टाइम इजाफा होगा। इफ़ अ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, और रिएक्टेंट भी क्या है बेटा थर्ड ऑर्डर है।
डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट कॉजेज द रेट ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और फर्जी रिएक्शन जिसमें क्या है बेटा ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसका रेट लॉ है बेटा हमारे पास वो कुछ यूँ है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए के ऊपर जो है बेटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इस रेट लॉ को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा ये क्या है बेटा थर्ड ऑर्डर है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। इसमें जो बेटा रिएक्टेंट ए है ये सेकंड ऑर्डर है, रिएक्टेंट बी क्या है बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इजाफा होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब भूल जाए तमाम बातें। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखें, इसको कुछ नहीं करें, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइम इजाफा होगा, ओके क्लियर। एक और देखें बेटा जनरल रिएक्शन जिसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी और क्या है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। रेट लॉ हमारे पास है बेटा के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ऐसे ही, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 इसका ऑर्डर 1 इसका ऑर्डर 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1, इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1, इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1, ओके क्लियर। तो अगर क्या बेटा इन तमाम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखें, इसकी डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा डबल होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, ठीक क्लियर। तीसरी कंडीशन में, ठीक है, इसकी कांस्टेंट इसकी डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा डबल होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा डबल होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, इसका ऑर्डर 1 है। ये बात क्लियर हो रही। तो इसका हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस का रिएक्शन होता है। तो इसके नीचे हमारे पास बनता है NOCl, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका रेट लो हमारे पास जो फाइंड है बेटा एक्सपेरिमेंटली वो कुछ यूँ है K = NO, ठीक है, और Cl2। इसमें जो NO है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है बेटा ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है बेटा ओवरऑल क्या है बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ओके क्लियर। तो देखें बेटा 2 + 1 3 हो गया। अब देखें बेटा इसमें अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट करें, इसकी डबल करें, ये रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इंक्रीज आएगा, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया, ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा सेकंड ऑर्डर है इस रिएक्टेंट के मुताबिक। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में 4 टाइम इंक्रीज आएगा, ओके। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोबारा कांस्टेंट कर दे जैसे पहले थी, ठीक है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें, इसका ऑर्डर 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, क्लियर। इसमें 4 टाइम इसमें डबल। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट मालूम करने जा रहे हैं बेटा के की वैल्यू, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा जो यूनिट होती है बेटा मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स इंटू के, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा बेटा m और इसके ऊपर 3, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके क्लियर है। तो क्या है बेटा ये मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय m³ और k। तो ये m से ये कटा तो यहाँ पे बेटा आपके पास बचा 2 m⁻², ठीक है। तो ये क्या है बेटा ये m जो है वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा m⁻² और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बेटा जो k की यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है बेटा मोलैरिटी -2 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा की मदद से किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं और उसके बाद की वीडियो में हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।